कक्षा 8वीं में पिछले दिनों हमने आपको बताया था 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें असंतोष का दावानल, मतलब किस प्रकार से भारतीय लोगों में विद्रोह की जो भावना थी वो जागृत हुई और उन्होंने जंगल की आग की तरह इनका विद्रोह फैला। कब फैला? 29 मार्च 1857 की बात है ना। तो इसके बारे में हमने पिछले दिनों पढ़ा था। अब देखिए, उस समय जो दिल्ली में बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उसे नेतृत्व संभालने का आग्रह किया गया कि आप हम अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किए हैं, आप हमारे विद्रोह का नेतृत्व कीजिए, मतलब अगुवाई कीजिए, है ना, आगे आइए उसके लिए, है ना। तो नेतृत्व करना मतलब आगे आकर जो जिम्मेदारी संभालता है उसे नेतृत्व बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए उस समय के जो बादशाह थे बहादुर शाह जफर, ये उनकी तस्वीर है। ठीक है, और उसके बगल में कौन है? प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तात्या टोपे की यह तस्वीर है। उस समय के राजा महाराजा और हिंदू राजा महाराजा इस प्रकार से उनकी वेशभूषा हुआ करती थी। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? पेज क्रमांक 31। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके अलावा भी कुछ विद्रोह थे जिनके मुख्य केंद्र कहाँ कहाँ पर थे, उसे आप इस पैराग्राफ में देखेंगे। ठीक है, शीघ्र ही विद्रोह की आग, यह जो विद्रोह हुआ था 1857 में 29 मार्च को कलकत्ता के निकट बैरकपुर का जो विद्रोह था वो धीरे धीरे आग की तरह फैलने लगा। और ये किस क्षेत्र में गया? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली आदि स्थानों तक फैल गई। किसकी? विद्रोह की आग, मतलब विद्रोह लोगों में इसके प्रति, अंग्रेजी शासन के प्रति। ठीक है, तो सैनिकों द्वारा प्रारंभ किए गए इस विद्रोह में स्थानीय किसान, कारीगर, जमींदार, राजा, आम जनता भी शामिल हो गई थी। ठीक है, तो कहने का अर्थ यह है कि सभी वर्ग के लोगों ने सैनिकों के विद्रोह को साथ दिया, समर्थन किया। ठीक है, अब नीचे देखेंगे, बगल में देखिए झांसी की रानी कौन है? लक्ष्मीबाई। इन्होंने घुड़सवारी करते हुए बहुत ही बहादुरी से अंग्रेजों का सामना किया। इनकी कहानी तो आपने सुनी ही होगी। ठीक है, अगर नहीं सुनी होगी तो माता पिता को बोलिएगा कि हमें झांसी की रानी के बारे में कुछ बतलाइए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कौन थी और उन्होंने कैसे अंग्रेजों से डट कर मुकाबला किया? ठीक है, विद्रोह का नेतृत्व आगे देखेंगे, किस विद्रोह का नेतृत्व किस प्रकार किसने किया। ठीक है, शीघ्र ही विद्रोही सेना ने दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया। बहुत जल्दी जो विद्रोह सैनिकों द्वारा किया गया था, उन्होंने क्या किया? दिल्ली में अपना अधिकार जमा लिया। दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व सम्राट बहादुर शाह जफर के हाथों में था। किनके हाथों में था? सम्राट राजा बहादुर शाह जफर के हाथ में, किंतु इसका संचालन सेनापति बख्त खान ने किया। संचालन किसने किया? बख्त खान ने। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, लखनऊ में अवध की बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया। कानपुर में नाना साहब तथा तात्या टोपे ने, कहाँ पे? कानपुर में नेतृत्व किया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया गया। ठीक है, बिहार में कुंवर सिंह तथा रुहेलखंड में अहमदुल्ला ने विद्रोह का नेतृत्व किया।
छत्तीसगढ़ में हनुमान सिंह नामक व्यक्ति ने विद्रोह का नेतृत्व किया एवं साथ ही साथ वीर नारायण सिंह ने, ये भी छत्तीसगढ़ के थे, इन दोनों ने विद्रोह का नेतृत्व किया, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। यहाँ विद्रोह काफी व्यापक था, व्यापक मतलब फैला हुआ था, ठीक है। इस विद्रोह में आम लोगों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया, आम लोगों ने, बिल्कुल साधारण लोगों ने भी इस विद्रोह में अपना साथ दिया और बड़ी संख्या में हमारे भारतीय सैनिकों का साथ दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने बड़ी वीरता से अंग्रेजों का सामना किया और वीर गति को प्राप्त हुई। इस प्रकार उन्होंने आम जनता को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की प्रेरणा दी। किसने? रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता से अपना परिचय दिया और आम जनता को भी क्या किया? प्रेरित किया, आगे बढ़ने के लिए कहा, आगे आने के लिए कहा। किसके विरुद्ध? अंग्रेजों के विरुद्ध, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ में विप्लव, छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से कहां पर विद्रोह हुआ उसकी इस कहानी इसमें बताई गई है, ठीक है, विस्तार से इसमें बताया गया है, विशेष ध्यान देंगे। रायपुर के बलौदा बाजार के पास, कहा? रायपुर के बलौदा बाजार के पास सोना खान नामक स्थान है। अगर कोई रायपुर के जिला बलौदा बाजार घूमने के लिए जाता होगा या गया होगा या भविष्य में जाएगा तो ये स्थान देखकर आइएगा, ठीक है। सोना खान नामक स्थान था। वीर नारायण सिंह वहां के जमींदार थे। जमींदार मतलब बहुत बड़ी मात्रा में खेतों के मालिक थे, ठीक है। वे अपने जनहित कार्यों के फलस्वरूप लोकप्रिय थे। वे क्या करते थे? जनता के हितों में बहुत सारे कार्य किया करते थे, जिससे वो काफी लोकप्रिय थे, काफी लोग उसे पसंद करते थे, ठीक है। सन 1856 ईस्वी में सोनखान में, सन 1856 ईस्वी में सोनखान में भयंकर अकाल पड़ा। अकाल मतलब सूखा पड़ा, खेत सूख गए, फसल खराब हो गई, लोग अन्न के अभाव में भूख से मरने लगे। लोगों की जीवन की रक्षा के लिए वीर नारायण सिंह ने एक व्यापारी के गोदाम में इकट्ठा करके रखे गए अनाज को जनता में बंटवा दिया, ठीक है। एक व्यापारी था उस समय, उसके गोदाम में बहुत सारा अनाज था, लेकिन आसपास के लोग भूख के मारे मर रहे थे। तो वीर नारायण सिंह ने क्या किया? उस गोदाम में रखे हुए अनाज को लोगों में बंटवा दिया। फिर उस व्यापारी ने इसकी शिकायत अंग्रेज अधिकारी से की, जिसके कारण वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार कर रायपुर जेल में बंद कर दिया, ठीक है। सन 1857 ईस्वी को वे रायपुर जेल से भाग निकले। उन्होंने लगभग 500 किसानों की एक सेना संगठित कर ली, 500 किसानों की एक सेना बना ली और 1 दिसंबर 1857 को अंग्रेजी सेना के साथ वीर नारायण सिंह का मुकाबला हुआ। मतलब आमना सामना हुआ, युद्ध हुआ। अंग्रेजों ने सोन खान के पड़ोसी देवरी के एक जमींदार से मदद मांग ली। अंग्रेजों ने सोन खान के पास एक पड़ोसी था, देवरी की स्थान के व्यक्ति से, जमींदार से मदद मांग ली। उसकी सहायता पाकर अंग्रेजों ने वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया। किसको गिरफ्तार कर लिया? वीर नारायण सिंह को। किसकी मदद से? एक वहीं पे आसपास में देवरी नाम का गांव था, वहां के एक जमींदार से सहायता ली, मदद मांग ली और उस जमींदार ने उसकी सहायता कर दी। किसकी? अंग्रेजों की। इस वजह से क्या हुआ? वीर नारायण सिंह जी गिरफ्तार हो गए। बाद में रायपुर लाकर दिखावे का मुकदमा चलाया, दिखावे का
मुकदमा चलाया और 10 दिसंबर 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। ठीक है, इस प्रकार से देश की स्वाधीनता आंदोलन में यह महान सपूत शहीद हो गया। देश की सेवा में, राज्य की सेवा में, किसानों की सेवा में, अंग्रेजों से लड़ाई करते हुए क्या हो गया, वो शहीद हो गया। कब? 10 दिसंबर 1857 को। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये है वीर नारायण सिंह स्मृति स्तंभ, मतलब वीर नारायण सिंह के यादगार में बनाया गया एक शिला या एक चट्टान। यह याद दिलाता है कि यहाँ पर वीर नारायण सिंह को उनकी गांव में याद करने के लिए एक स्मृति स्तंभ बनाया है, ताकि उसे हमेशा याद किया जा सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे हम आपको और कुछ बताएंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।